Assalamu alaikum everyone, this is Fiza Shoaib and I welcome you to your show which is Breaking Weekend. संडे का दिन है आज। पिछले संडे तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और पता नहीं क्यों थी, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने बहुत एनर्जेटिक शो किया था और घर जाके भी मुझे सब बोल रहे थे कि क्या खाया था तुमने आज। लेकिन आज ऐसा कोई सीन नहीं है, फिर भी आई ट्राई कि मेरी एनर्जी वहीं पर है, क्योंकि मुझे आप लोगों को करना होता है वीकेंड्स पर एंटरटेन, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, पता है, क्योंकि संडे जो है हम अपने दिमाग में बिठा के बैठे होते हैं कि संडे को कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं है करने के लिए। संडे इज अ बोरिंग डे, संडे इज अ स्लीपिंग डे एंड पता नहीं क्या क्या। मेरे लिए तो वैसे हर दिन जो है ना वो ऐसा होता है कि मुझे बस जहाँ जैसे मौका मिले मैं वहाँ जाके सो जाऊँ। बट एनीवेज, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपना संडे किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। मेरे सारे यूजर नेम्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिजा शोएब ऑफिशियल इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड फिजा161 इज माई स्नैपचैट। आजकल स्नैपचैट का बड़ा जो है ना वो चल रहा है, स्प्री चल रहा है, एवरीबडी इज ऑन स्नैपचैट। जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, सब जो है ना स्नैप करना है गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, एक बात है, मैं बहुत सारे लड़कों को यूजुअली देखती हूँ, लड़कियों को भी, बट लड़कों को ज़्यादातर कि वो जो है वो स्नैप्स बना रहे होते हैं ड्राइव करते हुए। मेरे ख्याल में ये डेंजरस है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आप पैसेंजर सीट पर बैठें तब आप मज़े से स्नैप बनाएं। आप जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो आप सुनाना चाहते हैं लोगों को, तो वो किसी और तरीके से भी हो सकता है, यू नो, नॉट वाइल ड्राइविंग, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी कि स्नैप बनाते हुए एक्सीडेंट हो गया। तो अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसको स्नैप बनाने की बहुत आदत है, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स उस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ यार ख़त्म कर दो ये स्नैप्स बनाना। एनीवेज, आज हम बातें करेंगे बहुत सारी मज़ेदार, लेकिन आज मैं आपको फर्स्ट सेगमेंट में ही आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलवाऊंगी। बहुत सारे ड्रामों में आप लोग उनको देख चुके हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस ड्रामाज में, और मैं खुद उनका काम देख चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स में हमने उनको देखा है। तो मिलवाती हूँ आपको हारिस वहीद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले सोच रही थी कि मैं आपका इंट्रोडक्शन दूँ, इनकी अभी अभी शादी हुई है। ये मेरा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है। आजकल यही इंट्रोडक्शन चल रहा है ना हर शो में। तो कैसी जा रही है ज़िंदगी, क्या हो रहा है, शादी के बाद क्या चेंज आया? शादी के बाद लाइफ फर्स्ट गियर में जा चुकी है और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बस सब यकीन नहीं आता। अच्छा, बाय द वे, मेरी इन लोगों से जब मुलाकात हुई हारिस से और मरियम से, तो आई रियली लव्ड द कपल, आई रियली लव्ड हाउ बोथ ऑफ देम कनेक्ट विद ईच अदर। और ये बहुत सारे शोज़ में बातें हो चुकी हैं, तो आज हम इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि शादी की बातें कर करके आप भी थक गए होंगे, राइट? नहीं, मैं नहीं थका वैसे। अभी तक नहीं थके? तो मरियम क्यों नहीं आई आज? मरियम की शूट है, इस वजह से वो नहीं आ सकी। अच्छा। और मुझे भी थोड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है काउच पे। अच्छा, ड्रामाज में जो लोग काम करते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो देखने में तो आपको बहुत हसीन और बहुत ही काइंड ऑफ फारिग भी नजर आ रहे होते हैं कि जी अपनी स्नैप्स बना रहे हैं, बट सारा दिन काम कर रहे होते हैं। संडे को आप लोग सब घर पे बैठे हैं, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं। ही इज हियर एंड शी इज ऑन शूट, है ना? तो बिजी शेड्यूल्स होते हैं, किस तरह से कोप अप करते हैं? वो शूट से आती हैं, आप शूट से आते हैं, फिर आप लोग कहीं डिनर वगैरह पे जाते हैं? हाँ, अक्सर ये होता है कि अभी तो शादी के बाद हमें वक्त ही नहीं मिला साथ में गुजारने का, क्योंकि मेरी लाहौर में शूट चल रही है और उनकी कराची में चल रही है, 3 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम। तो ये होता है कि हम फिर कुछ एक्स्ट्रा जाग लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए हम टाइम निकालना पड़ता है। कभी मैं शूट पे चला जाता हूँ जब जिस दिन मेरी शूट नहीं होती है, उनकी चल रही होती है। थोड़ा मैनेज कर रहे हैं हम, लेकिन ये है कि अभी हमने साथ में वीकेंड भी नहीं सही से गुजारा। तो आप लोग ब्रेक लेने का सोच रहे हैं कि कोई ब्रेक लेना चाहिए? अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल जस्ट 1 साल तक दैट वर्क मोड इज ऑन, राइट? अच्छी बात है वैसे, है ना? साथ में रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, है ना? इट इज इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक ब्रेक तो आप ले ही नहीं सकते किसी चीज़ से। एग्जैक्टली, लेकिन ब्रेक भी लिया जा सकता है, यू नो। शादी हुई है, शादी के बाद ब्रेक तो बनता है। लोग तो महीने महीने की छुट्टियों पे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन हम दोनों अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए काम ही हमारा ब्रेक है। क्या बात, तो ये चीज़, क्या बात है, काम ही हमारा ब्रेक है। अच्छा, इसी बात पे मैं आप लोगों को कुछ बताती चलूँ कि कैंसर को हम सब जानते हैं, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ग्लैडली मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे जिनके फैमिली मेम्बर्स, जिनके दोस्त इस चीज़ से गुजर चुके हैं। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन हो गई है औरतों में, है ना? तो इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या सिम्टम्स हैं इसको पहचानने के लिए, ताकि आप वक्त से पहले पहचान लें और इसका इलाज करा सकें, क्योंकि ये लाइलाज नहीं है। तो इस पर हमने एक पैकेज बनाया है, एक सेमिनार हुआ था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर, तो वो चल के देखते हैं। बिल्कुल, ओके। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसके बाद मैंने बहुत अर्ली इसको डिटेक्ट करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करवाई अल्लाह के फजल से, और
दुआओं के साथ लोगों की, मैंने उसको बहुत ब्रेवली फाइट किया और आज मैं फिर अपने काम पे दोबारा 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया फुल टाइम एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, एवरी चैलेंज नाउ। दास्तान की तरफ से जो ये इवेंट हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, हमें काफ़ी इसमें अवेयरनेस मिली है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए जो बातें हमें नहीं पता थी वो सब कुछ पता चला है और आगे से इन चीज़ों का भी हम ख्याल रखेंगे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कॉज के लिए था लेडीज समर स्मैशर और हमारा सेशन कामयाबी से हो चुका है। आज हम सब यहाँ पे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं, ख़वातीन काफ़ी सारी आई हैं, फैमिलीज़ आई हैं। सो या आई एम रियली होपफुल और इस तरह के इवेंट्स मेरे ख्याल से और लोगों को भी ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट अक्रॉस कंट्री इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ब्रेस्ट कैंसर हमारी ख़वातीन में एक बहुत कॉमन मर्ज़ है जो तकरीबन 9 में से 1 खातून को होने का रिस्क होता है। हमारी ख़वातीन को चाहिए कि हर महीने अपनी छाती का अपनी छाती का मुआयना करें और चेक करें कि उसमें कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं आई है। उस सूरत में वो अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपना बाकायदगी से मुआयना करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर जितनी जल्दी और जितनी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए वही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसका इलाज भी आसान होता है और डॉक्टर के लिए और मरीज़ के लिए उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आई होप हमारी ख़वातीन इस चीज़ से अपने ज़िंदगी में अप्लाई करेंगी और ब्रेस्ट कैंसर को फ़ाइट करने में हमारी मदद करेंगी। अच्छा, इसके हवाले से बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी और मैं चाहती हूँ कि ये सेमिनार तो हम लोगों ने आपको दिखा दिया है, लेकिन आप लोग जाकर इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। अब वो वाली चीज़ चली गई है कि यार अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस क्यों नहीं थी? अवेयरनेस आपके हाथ में है। आप गूगल पर जाकर लिखें, आप उसके बारे में पढ़ें। आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस मिल भी जाती है। तो ये एक वैसे हम लोग जो है माएँ और बहनें और खालाएँ ये बात कर रही होती हैं कि ये तो एक बला है हाथ में, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए इट्स हेल ऑफ नॉलेज। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो फिर ये है कि आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। जैसे इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस चीज़ में। एग्जैक्टली मैंने कोई 2-2.5 साल जो है वो दुबई जाके गुजारे हैं और जब मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे खाना वाना बिल्कुल नहीं पकाना आता था। तो वहाँ पर जाके इंटरनेट से मैंने खाना बनाना सीखा और अभी रिसेंटली मैं खाना बना के ऑफिस में लाई थी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ नेक्स्ट वीकेंड क्या आ रहा है। तो इसके फवायद भी बहुत सारे है ना। आपको आदत है हर वक्त अपना मोबाइल हाथ में रखने की? शादी से पहले थी। अब मरियम ने छुड़वा दी है। मरियम ने छुड़वा दी है। पहले था फ़ोन हर वक्त चेक करना, ये सब करना, जो भी शूट चल रही है उसको अपडेट करते रहना चीज़ों को, लेकिन अब नहीं रही आदत। मुझे लगता है वो फिर काफ़ी एडिक्टिव हो जाता है चीज़ें। अच्छा, कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपलोडिंग पिक्चर्स एंड अच्छा फैंस के मैसेजेस आते हैं तो रिप्लाई करते हैं उनको? बहुत सारे। शुरू में करता था, अब बहुत ज़्यादा हो गए। अब बहुत ज़्यादा हो गए, 100-200 होते थे तो। अच्छा, इन लोग को लगता है कि हम टाइम के साथ साथ एरोगेंट हो जाते हैं, लेकिन बात वो नहीं होती। वो इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि यार किसी एक को रिप्लाई भी क्यों करें, है ना? तो वो अनफेयर हो जाएगा। बिल्कुल, वो इतने सारे हो जाते हैं और फिर टाइम नहीं होता कि एक एक को जाके आप रिप्लाई करें और सबको बताएं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है जब भी कोई पोस्ट हो उसके नीचे आप अपने कमेंट्स करें और हम सबको एक साथ उसका रिप्लाई कर सकें। बिल्कुल, है ना, दैट्स द बेस्ट वे आउट। अच्छा, आपकी वाइफ जो है वो तो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो कि जॉब्स नहीं कर रही होती हैं और जो है उनको शायद कभी इजाज़त नहीं होती या फिर कभी की नहीं होती या कभी फैमिली में इस तरह का एक नॉर्म चल रहा होता है कि औरतें काम नहीं करती, बट दे वांट टू डू समथिंग, या कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि उनको कुछ करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए इस बारे में हम बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। इस बारे में हम बात करेंगे फौरन ब्रेक के बाद, तो आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन टू ब्रेकिंग वीकेंड। हारिस हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हारिस हम बात कर रहे थे कि जो भी घर पे बैठी हुई औरतें हैं और उनके अंदर कोई हुनर है, वो जॉब नहीं कर सकती हैं, घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको बच्चे संभालने, व्हाट्सोएवर द रीज़न इज़, तो वो अपनी बनाई हुई चीज़ों को कहाँ पर बेचें? कुछ सोचा है आपने? इंटरनेट उसके अलावा आई गेस इंटरनेट पे इतना ज़्यादा कंपटीशन भी तो है ना। कंपटीशन भी है, लेकिन ऑडियंस भी तो उतनी उस हिसाब से है आपके पास।
Yes, चीज़ें ये भी भी हैं। है, audience सब भी है। काम इंटरनेट पे हो रहा है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे हो रही हैं। ट्रूली वैसे इंटरनेट तो है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन निकाला गया इन औरतों के लिए जो कि अच्छा। अपनी बनाई हुई चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से बेच सकती हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता कि अपना प्राइवेट कोई एग्जीबिशन करें या कुछ। तो ये एक ऐसा कलेक्टिव एग्जीबिशन था कि इसमें सारी जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं जिनके अंदर कोई भी हुनर है, जो कुछ भी बनाना जानती हैं और वो चाहती हैं कि वो उन चीज़ों को बेच सकें, उनके लिए एक बड़ी सहूलत थी। तो देखते हैं एग्जीबिशन कैसा रहा। Assalamualaikum, my name is Mehak Ali and I'm from Arch Events. I'm the organizer of this event Karachi Festival by Women for Women. ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि जितनी भी घर बैठी ख़वातीन काम कर रही थी जिनकी कोई शॉप्स नहीं है, ऑब्वियस किसी की सपोर्ट है किसी की सपोर्ट नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को प्रमोट कर रही हैं। Today we are here and supporting our local home-based entrepreneur and especially my friend Arich जिनका ये स्टॉल है स्कूबो स्क्रब। आई एम वेरी फाउंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्किन केयर का न्यू चीज़ें ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, और यहाँ पे काफ़ी इस तरह की न्यू चीज़ें, न्यू होम बेस्ड क्रिएटिव चीज़ें हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा ब्रांड है ब्रांड माफियाज बाय जुनाश और ये सारे मेरे डिज़ाइन हैं जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं विद द ब्राइड मॉडल। आई एम अ होम बेस्ड डिज़ाइनर। आई डू कस्टम मेड फॉर्मल्स एंड ब्राइडल्स इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। हम होममेड आइटम सेल करते हैं जैसे चॉकलेट्स हैं, डिज़र्ट जार्स, मीट कोकोनट बॉल्स और लेमनेड्स। यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा है एंड a lot of kids are coming here. बहुत ज़रूरी है कि हमारी औरतों को हम बहुत उनको इनकरेज करें और हमारी ख़वातीन निकल के आएँ और काम करें और अपनी अपनी अर्न करें खुद, और ये सब आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत एम्पावर करेंगे औरतों को। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, खुद अपने ओन माइंड से चीज़ें बनाती हूँ। मुझे लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आगे जाऊँगी। A very good thing they've done. It's by women, for women. Different stalls are here for garments. There's Sindh artifacts, lots of clothes. There's makeup, and you should definitely come check it out. दिस वॉज लवली। ऐसा नहीं लग रहा था कि घर बैठी औरतों ने ये सारी चीज़ें बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वाओ। ऐसे एग्जीबिशन होते रहने चाहिए और मैं कहती हूँ कि इतना सारा टैलेंट है। एक बच्ची भी थी जो बोल रही थी कि मैं बहुत आगे जाऊंगी और बहुत मोटिवेटेड थी वो, है ना? तो लोगों को आई एम श्योर पसंद आई होंगी ये सारी चीज़ें, और अगर मुझे पता होता इस एग्जीबिशन के बारे में तो मैं पहले जाती और मैं भी कुछ बना लेती हूँ ऐसे ही। मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर बैठी कुछ नहीं बना, बहुत टाइम होता है मेरे पास। एनीवेज आपके लिए एक सरप्राइज़ है, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम। ये तो आवाज़ ही ऐसी है कि फौरन पहचानी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. Mariam, we're missing you here. Really? You guys are? Yes. I'm sure I'm you missing are. you, yeah. मैं यहीं पे शूट पे हूँ, यहीं पे मैंने शो भी लगाया हुआ है मेकअप रूम में, and I'm watching it. Oh, you're watching it. Hello? Yeah. Okay, Yeah. she's watching it. What do you want to say about him? मेरे साथ ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। वो वैसे ही कह रहे हैं कि काउच पे मिस कर रहे हैं आपको वो। हाँ नहीं, he's looking really nice and you're also looking very nice. Thank you, Mariam. You're sounding very nice. And I look forward to seeing more of what you guys have to show. All right, do you want to say something else to him on this show? I just want to say I love you and I love all of you. I love you too, me Jaan. And have a great time. Thank you. Thank you, We'll see you Mariam. soon. But I have a question for you.
What's that? आपने ये बताना है कि हारिस की एक सबसे अच्छी आदत कौन सी है और एक सबसे बुरी आदत कौन सी है जो आपको लगती है? हारिस की सारी आदतें अच्छी हैं, कोई ऐसी आदत है नहीं जो बुरी है, कोई तो एक होगी। लेकिन उसकी सबसे अच्छी आदत यह है कि ही टॉलरेट्स माय टेम्पर। मैं बहुत गुस्से में जल्दी आ जाती हूँ, लेकिन वो ना हमेशा अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। एंड बुरी आदत उसकी ये है कि कभी कभी ही जस्ट फोकसेस ऑन फाइंडिंग द सॉल्यूशन रादर देन हेयरिंग मी आउट, सो दैट काइंड ऑफ पिसेस मी ऑफ समटाइम्स। All right, thanks a lot मरियम for calling, we loved it। और आप भी आइएगा शो में इंशाल्लाह। I will। इंशाल्लाह, थैंक्स a lot जी। तो आप ये वैसे बहुत सारे लड़कों के साथ ये मसला होता है कि वो जो है ना फॉरेन कंक्लूजन्स पे और सॉल्यूशंस पे उतर आते हैं। लड़कों के साथ नहीं, अब ये सही है बस कि आप फौरन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, है ना। एक्चुअली दे प्ले सिंपल, they're like, okay, you're telling me something, I can give you a solution, but sometimes we really don't want solutions. Why? We just sometimes need an ear to listen and probably a shoulder to cry on. I'm a really emotional person वैसे। Oh, that's nice, yeah. Yeah, so girls are emotional, they are supposed to be emotional, right? अच्छा, अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें हम आपकी उर्दू टेस्ट करेंगे। आपकी उर्दू कैसी है? सही है। सही है? सही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बुरी नहीं है। तो फिर कोई और गेम खेलें आपके साथ? अगले सेगमेंट में उर्दू वाला गेम खेलते हैं। Okay. एक बड़े मजे का गेम है मेरे पास ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं हर पेपर पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्ड है, ठीक है। आपने ये गेस करना है कि जो मैं बता रही हूँ वो लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है, कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट और मैं बोल रही हूँ वेजिटेबल, सो यू हैव टू गेस। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडी क्रश। लिखा हुआ है। Okay, the next word is computer. लिखा हुआ है? हाँ। लैपटॉप। यार ये वैसे नीचे वाला लफ्ज नजर आ रहा है इनको, पता है? नहीं। Okay, इसमें लिखा हुआ है ब्लू जीन्स। नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। पुरानी जीन्स। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी बर्थडे। नो। पक्का? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। आई एम नॉट अ गुड एक्टर वैसे। ऑल राइट, पावर बैंक। नहीं, पावर बैंक नो। पक्का? Yeah. I'm really bad at this one. Actually, I am good at this one. Yeah. All right. इसमें लिखा हुआ है iPhone. Yeah. लिखा हुआ है? लिखा हुआ। ये मैं नहीं खेल रहा है। Next word is बुशरा अंसारी. लिखा हुआ। लिखा हुआ? शुक्र। Okay. सेल्फी। लिखा हुआ? एक्चुअली सेल्फी स्टिक, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और झूठ आ नहीं रहा था उस वक्त। ओके, मोबाइल फोन। नहीं। लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद? लिखा होना चाहिए। लिखा होना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल लिखा होना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी, ये गेम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। यस, वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड। और मैं देख रही हूँ कि हम लोग कौन से वर्ड पे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जल्दी से हमें ब्रेक लेनी पड़ गई। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें लिखा हुआ है हैंड्स फ्री। हैंड फ्री? हैंड्स फ्री लिखा हुआ है? सेम हैंड फ्री है। अच्छा, सेम वर्ड तो नहीं लिखा हुआ ना। ओके, बन कबाब। नहीं। बन कबाब होता बड़े मजे का है वैसे, शो के बाद खाऊंगी। फिनिश हो गए और आपने बहुत कितने हाउ मेनी डिड यू गेट राइट? आई थिंक 4 out of 10 है ना। लेट्स प्ले अनदर गेम विद यू, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगी, आपने वो उर्दू में ट्रांसलेट करने। आपने कहा आपकी उर्दू ऐसी है, तो देख लेते हैं कैसी है। एम्बेसडर को उर्दू में क्या कहते हैं?
Try guessing. क्या कहते होंगे? Come up with some word of your own. Ambassador, वज़ीरे, I don't know, वज़ीरे दाखिला? No, I really don't know. No. You don't know? No. Okay, वैसे आपने न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा। आप सोचें जब तक हम लोग चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि उनको इसकी ट्रांसलेशन आई या नहीं। एम्बेसडर, एम्बेसडर शर्मिंदगी, इन्वेस्ट करना, पैगाम पहुंचाने वाला, जो रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ा, किसी चीज को शनाख्त करवाना, सिफारतकार, सफीर, 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 सफीर इज द राइट आंसर। सफीर, एम्बेसडर को सफीर कहते हैं और सफीर। बहुत दफा हम लोग ये सुनते भी हैं, लेकिन अक्सर जो है जिस वक्त पूछा जाता है उस वक्त याद नहीं आ रहा होता। Exactly, जब पूछा जाता तो याद नहीं तो आता। बंदा ब्लैंक हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंटमेंट। डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप तो अपॉइंटमेंट्स देते होंगे लोगों को। I knew it. Really? Yeah. What is लेकिन it? अभी नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। अच्छा, I knew it लेकिन अभी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। हिंट भी क्या दूं मैं इसकी? मेरा ब्लैंक हुआ दिमाग में, नहीं आ रहा। आप फिर भी सोचने की कोशिश करें। अगर हमें सही जवाब नहीं मिला तो फिर हम आपसे दोबारा पूछेंगे, ठीक है? लेट्स गो एंड वॉच इफ पीपल कुड ट्रांसलेट दिस। अपॉइंटमेंट को उर्दू में क्या बोले? अपॉइंटमेंट, किसी से मिलना। क्या कहेंगे अपॉइंटमेंट को? इसका मुझे नहीं पता। नहीं आएगा। किसी के साथ वक्त मुकर्रर करना, मिलने का टाइम, जगह लेना, अपॉइंटमेंट का वक्त लेना किसी से। Okay, तकर्रुरी इज द राइट आंसर फॉर अपॉइंटमेंट। अब आइंदा आप किसी को अपॉइंटमेंट दें या किसी का आपके पास फोन आए तो आप बोल सकते हैं कि जी मैं आपको तकर्रुरी दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये मैंने भी जो है अभी रिसेंटली ही सुना है कि इसको तकर्रुरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? दौरानिया। दौरानिया? दौरानिया। वाह भाई, क्या बात है। दौरानिया इज द राइट आंसर। देखते हैं लोगों को पता था कि ड्यूरेशन को दौरानिया कहते हैं या नहीं। ड्यूरेशन, अरसा, पता नहीं किस चीज का ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन जो होता है, राइट, वक्त, ज्यादा वक्त देने वाला। खींचना, दौरान, दौरानिया, छोटा बड़ा जो भी होता है, दौरानिया, दौरानिया, राइट। अच्छा, बहुत सारे जवाब आए थे। पता नहीं इसमें फनी क्या था, मुझे वहाँ पर होना चाहिए था ये स्टोरी पता। मुझे काशान से ये स्टोरी पूछनी पड़ेगी। बट एनीवेज दौरानिया इज द राइट आंसर। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इनकरेज। इनकरेज करना। हौसला अफजाई करना। यस, हौसला अफजाई करना। दिस वाज एन इजी वन। वैसे मेरे दिमाग में आ रहा था हिम्मत बढ़ाना और ये और वो। देखते लोगों ने क्या मजे मजे के जवाब दिए। इनकरेज, मजबूर करना, इनकरेज, मसला मसाइल, पागल बनाना, फोर्स करना किसी बंदे को, हौसला, हौसला बढ़ाना, हिम्मत अफजाई करना, किसी की इज्जत अफजाई करना, हौसला अफजाई। इनकरेज को कोई कैसे बोल सकता है कि फोर्स करना और ज़बरदस्ती करना और पता नहीं क्या क्या जवाब आ रहे थे। बट एनीवेज इनकरेज की सही ट्रांसलेशन है हौसला अफजाई। सो यू वर राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज इंक पॉट। इंक पॉट। इंक पॉट को क्या कहते हैं? इंक को क्या कहते होंगे? सोचने की कोशिश करें। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया इस पे आके। नहीं, इंक पॉट, कभी सुना है इंक पॉट? हमारे स्कूल में, कॉलेज रंग वाली शीशी। हम इंक भरते थे उस पे पेन में। रंग वाली शीशी, रंग वाली नीले शीशी। रंग वाली, काले रंग वाली। वैसे तो हर कलर की होती है, तो क्या कहते होंगे? रंग वाली शीशी नहीं है। रंग वाली शीशी नहीं है? नो। तो मेरे पास जवाब भी नहीं है। इतनी जल्दी आप क्विट कर लेते हैं ना कि बस या मुझे जानना है ना कि है क्या। जानना है। ओके, यू आर बीइंग क्यूरियस। लेट्स सी इफ पीपल न्यू द आंसर। इंक पॉट को उर्दू में क्या कहते हैं? इंक पॉट, जिससे पेन में आप इंक भरते हैं। नील, स्याही रखने की चीज। इंक भरते हैं पेन में। नील का प्याला, स्याहीदान, दुआत, दवात, स्याहीदान। वैसे स्याहीदान तक वो सही पहुंची है। मैं भी खुद सोच रही थी कि अगर इंक पॉट को मतलब सोचना पड़े कि क्या कहते होंगे तो वैसे स्याही या कुछ इस तरीके का वर्ड होगा। बट एनीवेज द राइट वर्ड इज दवात। दवात? यस। ये मुश्किल था। ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। यस। द लास्ट वर्ड इज प्रैक्टिकल। किसी चीज को ये लिखे किसने पहले, तो बताइए मुझे। चुन चुन के ये पूरी दुनिया ये हम रोज इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, लेकिन हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज ऐसी हो गई है कि हम उर्दू में नहीं बोल रहे होते हैं ना, तुम इंग्लिश लैंग्वेज। सो यू डोंट फील बैड अबाउट योर उर्दू। या प्रैक्टिकल,
कुछ प्रैक्टिकल करके अमल दिखाना। करना। You're close. Close? Yes. अमल करना। अमली? Yes, अमली। क्या बात है? You know, thank me later for helping you. But anyways, let's see if people do the translation. प्रैक्टिकल को उर्दू में क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल कहते हैं? नहीं पता। प्रैक्टिकल हो। तजुर्बा। कितना मुश्किल सवाल दे दिया मुझे। प्रैक्टिस करना। तजुर्बा। अमली। इतना मुश्किल सवाल दे दिया, आप रिलेट कर पाए उनसे? क्योंकि मुझे लगता है आप भी उसी स्टेट में हैं। मैं भी उसी स्टेट में हूँ। बट यू शुड बी ग्लैड दैट द गेम इज फिनिश्ड एंड द राइट ट्रांसलेशन वाज अमली। प्रैक्टिकल को अमली कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस करूंगी जिनके आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं मुझे। आपने जो है 3 नाम बताने हैं 1 से लेके 3 तक। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हैंडसम फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री, तो आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा हैंडसम नंबर 1, फिर 2, फिर 3। ओके, हैंडसम। फवाद खान, अदनान सिद्दीकी एंड नुमान एजाज। ओके, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। मायरा खान, मरियम फातिमा एंड मावरा। घर जाके डांट पड़ने वाली है कि तुम्हें दूसरे नंबर पे क्यों याद आया। गुड एक्टर फीमेल। गुड एक्टर सबा कमर, सानिया सईद एंड सिमी। ओके, गुड एक्टर मेल। फवाद खान, नुमान एजाज, अदनान सिद्दीकी। हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज एन एक्टर आउट ऑफ 10? 6। ओके, सिंगर मेल पाकिस्तानी। आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान and Shuja Haider. You like Atif Aslam more than Rahat Fateh Ali Khan? Yeah. Okay. Singer female? Singer female, I used to love Nazia Hassan. Okay. So yeah. Nazia Hassan number 1? Number 1 and Quratul Ain Baloch. And बस नहीं, तीसरी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास। वो नाज़िया हसन का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? डिस्को। ओके, अच्छा अगर इन एक्टर्स की लाइफ पे फिल्म बनाई जाए तो उस फिल्म का टाइटल क्या होगा? ठीक है, अदनान सिद्दीकी। मस्ती। एजाज असलम। स्ट्रगल। हारिस वहीद। इन प्रोसेस। मरियम फातिमा। ब्यूटी। एहसन खान। एहसन खान। इम्तियाज। ओके, सजल अली। सजल अली, एक्टिंग, आई थिंक एक्टिंग। फिरोज खान। फिरोज खान का भी फिर मेरे ख्याल में FK होगा। हाँ, या आजकल उनके नए हैशटैग्स आ रहे हैं। एक तो FK तो बहुत पुराना चल रहा है, फिर खानी एक और चल रहा है ना। अच्छा, अगर ये लोग मीडिया इंडस्ट्री में नहीं होते तो इनका क्या प्रोफेशन होता? माहिरा खान। लाइफ काउंसलर। सबा कमर। मॉडल। उर्वा। I don't know, some sportswomen. Sportswomen? Yeah. Okay. Faisal Qureshi? I don't know, cook something. Cook होते। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, director. Sorry, media industry मीडिया में नहीं होता। Yeah. फहद मुस्तफ़ा, कोई बैंकर वाला फील आता है मुझे उनको देख के। Okay. हुमायूं सईद? हुमायूं सईद, I don't know. मुझे उनका नाम लेते हुए वो हो रहा है। हुमायूं सईद क्रिकेटर। महविश He plays really good. महविश हयात, एयर होस्टेस। एयर होस्टेस। अच्छा, कल हमें क्या जवाब मिला था? कुछ होटलिंग करती हुई नजर आ रही है। हाँ, तो वही उसी टाइप का कुछ लोग है ना, होटल मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट। हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ। You worked with her, right? Yeah, but वो हमारे सीन साथ नहीं थे। उडारी में हिना अल्ताफ is too young to be in some profession. I think she must be a student. She must be a student. Yeah. Okay. मतलब कि सही है. All right. सारे क्वेश्चंस हमने आपसे कर लिए हैं। अब सीन ऐसा है कि आपने मुझे बताना है कुछ गानों को कंप्लीट करके, लेकिन उससे पहले लूँगी मैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप you gear up, माइक आपके पास रखा है एंड आई होप कि थोड़ा बहुत मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ इनसे गाना गवाने में। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड। और अब जो है हम हारिस के साथ ये गेम खेलने वाले हैं जिसमें मैं आपको लिरिक्स बताऊंगी, आपको वो गाना कंप्लीट करना है और सिर्फ बता के कंप्लीट नहीं करना, गा के कंप्लीट करना। गा के कंप्लीट जी।
पहला गाना है ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जो तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाहने। मैं बहुत बुरा हूँ उसमें। कोई बात नहीं, मैं खुद बहुत बुरी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट गाने की तरफ बढ़ते हैं। सर किए ये मेरा फेवरेट गाना। अच्छा, या सर किए ये बाहर, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, आ भी जा एक बार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार। क्या बात है, आप तो अच्छा गाते हैं यार। कहाँ से? अच्छा जी, नेक्स्ट गाना है ओ कहंदी है सैया। ओ कहंदी है सैया मैं तेरिया है, ओ कहंदी है सैया मैं तेरिया, ओ कहंदी है सैया मैं तेरिया है, ओ कहंदी है सैया मैं तेरिया। आगे मुझे भी लिरिक्स याद नहीं है, मुझे भी बट नहीं खैर याद। है, इट्स ओके, गा के सुना दिया। दिस इज द स्पिरिट, दिस शुड बी द स्पिरिट। अच्छा, नेक्स्ट है मुझसे पहली सी। मुझसे पहली सी, हाँ, ये मुझे इसकी ट्यून भी नहीं याद। मुझसे पहली सी मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मान। यही थी ट्यून। चलिए ठीक है, ठीक सही थी है। ना? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रंजिश ही सही। मुझे वाकई नहीं आता। ये आपने सुना नहीं है? नहीं। मेहदी हसन का है ना, रंजिश ही सही। सॉरी मेहदी हसन साहब। चलें, मुझे ये मैंने तो वाकई आपको सुना। नहीं आया। लास्ट गाना बातें तेरी करते हुए। ये भी नहीं आता मुझे। आसिम अजहर का आपने और मोमिना का गाना नहीं सुना? कोक स्टूडियो का तेरा वो प्यार। तेरा वो प्यार, आई नो। या तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। बातें तेरी करते हुए। तेरा वो प्यार से आई कैन। चलें आप तेरा वो प्यार से। तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा। मुझे नहीं आता। चलें जी, वेल प्लेड। आई रियली एंजॉयड दिस होप सो। रियली एंजॉय। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, और आप कोई मूवी करने का सोच रहे हैं? कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी फिलहाल आई एम डूइंग वन प्रोजेक्ट फॉर TV1, Okay. गुग्गी, अदनान सिद्दीकी प्रोडक्शन। What's the name? गुग्गी। गुग्गी। गुग्गी, Okay. या इट्स अ पीरियड प्ले। पिंजर एक मूवी थी Okay. इंडिया की, गुलजार साहब की लिखी हुई, उसको ट्रांसलेट किया इन्होंने, अडेप्ट किया Okay. आमना मुफ्ती ने। एक वो प्ले है, एंड बाय द एंड ऑफ इट आई एम डूइंग अ मूवी, उसका नाम है सोल्जर बाजार। जो सोल्जर बाजार। सोल्जर बाजार हाँ। कराची के ऊपर बन रही है, कराची तो के वही मॉल पे। सोल्जर बाजार पे होगी शूट? सोल्जर बाजार में शूट होगी क्या बात उसके डायरेक्टर हैं फरहान आलम, और उनकी एक फिल्म है सावन, उसके बाद ही दूसरी फिल्म। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक आपने नहीं किया और आप करना चाहते हैं? काफ़ी सारे ऐसे किरदार हैं। The one that you really want to do. The one I really want to do is एक रॉक स्टार का। Rockstar? Yeah, the kind वो of क्या था? साडा हक, साडा हक, ऐथे रख, वो वाला। yeah. चलिए जी, Thank आई you. होप कि ऐसे कैरेक्टर में हम आपको बहुत जल्द देखें। थैंक्स अ लॉट फॉर Thank कमिंग you टू द so शो। much. आई थॉरली एंजॉयड इट। Thank you. और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोग ये शो देखते हैं। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीकेंड सॉरी, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए शो के साथ, कुछ मज़े की नई नई बातों के साथ। तब तक रखिए अपना और अपने साथ आसपास वालों का ख्याल, और साथ में ये याद रखें कि स्नैपचैट पर ड्राइव करते हुए स्नैप्स मत बनाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।